क्या आप अपने सभी कामों को समय से करना चाहते हैं और समय से किए गए सभी कामों के माध्यम से आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष शाक्या है और मैं आज आपको बताऊंगा गूगल कीप के बारे में। तो दोस्तों गूगल कीप है क्या और इसका यूज कैसे किया जाता है? दोस्तों यदि आप अपनी लाइफ में कुछ काम ऐसे रखते हैं जैसे आप चाहते हैं कि समय से मुझे याद रहे, तो उसके लिए गूगल कीप एक ऐप है जो मोबाइल ऐप में यूज होती है। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं तो वहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका एक जीमेल आईडी होती है, जैसे आप देख रहे हैं। तो जीमेल आईडी जब आप खोलेंगे तो साइड में आपको यहाँ पर गूगल कीप नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ये लोड होता हुआ यहाँ नजर आएगा और आप चाहते हैं कि ये अलग से टैब में खुल जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पे ओपन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर हमने पहली बार इसको जीमेल आईडी के अंदर हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये रेडीमेड ऑप्शंस हैं जो आपको इस गूगल कीप में आपको मिलते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है, यहाँ पर हम पहले इसको डिसेबल डार्क से हटा देते हैं। हम जैसे कि आप चाहते हैं कि आपने कई सारे आपने रिमाइंडर लगाए और कई सारे आपके काम हैं, टास्क हैं, वो आप चाहते हैं कि समय से आपको याद आते रहें और आप उनके माध्यम से अपने समय को सही से यूज़ कर पाएँ और उन कामों को टाइम से कर पाएँ। तो उसके लिए आप ये इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये नोट्स है, जहाँ पर जो भी आप नोट्स क्रिएट करने वाले हैं वो आप इसके अंदर देखेंगे। रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आपने लगा रखे हैं जिन जिन नोट्स के अंदर, वो रिमाइंडर आपको यहाँ दिखाई देंगे। यदि आपने किसी लेवल में एडिट करना है तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप किसी आर्काइव का मतलब होता है कि यदि आप किसी इम्पोर्टेंट या स्पेसिफिक या वेरी इम्पोर्टेंट कोई ऐसा मैसेज है या कोई नोटिस है या कोई ऐसा रिमाइंडर है जिसको आप छुपा के रखना चाहते हैं तो आर्काइव कर सकते हैं। और यहाँ से ट्रैश का मतलब, यदि आप चाहते हैं कि उस नोटिस को कंप्लीट होने के बाद या उस मैसेज को कंप्लीट होने के बाद उसे डिलीट करना चाहते हैं, ट्रैश करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन के माध्यम से हटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम एक पहला नोट्स बनाना चाहते हैं। जैसे मुझे एक क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे जैसे आज कुछ चीज़ परचेज करनी है, तो मुझे उसके परचेज की एक लिस्ट बनानी है, परचेज लिस्ट। तो यहाँ पे गया, मुझे एक खरीदनी है बुक, मुझे खरीदनी है कॉपी, मुझे खरीदना है पेन, ठीक है, एक खरीदना है रबड़, हमने ये ले लिया। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं इनको खरीदता जाऊँ तो वहाँ पर मैं और उसके लिए चेक लगाता जाऊँ। तो इसके लिए यहाँ पर आपने जैसे लिख ले, सिंपली लिखने के बाद आप इसे क्लोज कर दोगे तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके आगे चेक बॉक्स लग जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके अंदर एक ऑप्शन है नीचे, यहाँ पर शो चेक बॉक्स, जैसे आपने इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने चेक बॉक्स लगे। आप चाहते हो कि चेक बॉक्स नहीं चाहिए तो हाइड चेक बॉक्स कर दोगे, तो ये सिंपल सा वैसे ही हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। और पहले तो आपने इस तरीके से हमने और बना लिया, हमने आया था पेमेंट, यहाँ पे हमने दिया पेमेंट। हमें किन किन को पेमेंट करनी है, मेक पेमेंट, हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ लिख दिया एमटीएनएल बिल, मोबाइल बिल, सैलरी, वाटर बिल, इंटरनेट बिल। हमने ये कुछ मेजर बिल्स लिख दिए। हमने यहाँ पे भी इसमें गए और चेक बॉक्स हमने लगा दिया यहाँ पर इस तरीके से, और हमने ओके कर दिया। तो इस तरीके से हमारे सामने दूसरा बिल बन गया। अब हम चाहते हैं कि एक लिस्ट और बना लेते हैं हम। रिसीव अमाउंट, हमें किन किन लोगों से अमाउंट लेना है, इसके लिए हमने बना दिया यहाँ पर संजय गोयल, हरीश, रचिता, नितिन शर्मा और हमने लिखा राजेश शर्मा।
इनको हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर हमने लिख लिया इनको। अब इन्हें लिखने के बाद हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हमें इसमें से कुछ रिमाइंडर लगाना है, तो रिमाइंडर के लिए हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे कि हमें ये रिमाइंडर कब याद आए। तो जैसे हमने इस रिमाइंडर पे क्लिक किया हमने यहाँ पर, तो हमसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर कब लगाना है, कि लेटेस्ट टुडे आज का रिमाइंडर लगाना है, या कल का लगाना है, या नेक्स्ट वीक का लगाना है, या फिर आप यहाँ से समय एंड डेट एंड टाइम अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं डाल दिया, क्लिक कर दिया कि मुझे ना ये जो डेट है मुझे 26 तारीख की लगानी है, और टाइम मुझे लगाना है इसमें मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में भी स्पेसिफिक मुझे अपने हिसाब से लगाना है। तो कस्टम पे जाऊँगा मैं, कस्टम पे जाने के बाद मैं अपने हिसाब से टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, मुझे जैसे यहाँ पर 8:10 पे ही करना था, ठीक है, आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, कि ये डज नॉट रिपीट, ये रिपीट ना हो, या डेली रिपीट हो, या वीकली रिपीट हो, या मंथली रिपीट हो, या ईयरली हो, या आपके हिसाब से जब आप चाहते हैं तब आप ये रिपीट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कब रिपीट हो ये, ठीक है। तो हमने कहा हमें ये रिपीट केवल नहीं चाहिए, हमें रिपीट नहीं चाहिए, तो डज नॉट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। या हमने कोई वीक में लगाना तो वीक पे मैं क्लिक कर दिया, तो ये वीक पे इतनी जो ये है इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जैसे 26 है उसके बाद जो नेक्स्ट जो वीक होगा जो उस दिन पड़ेगा तो उस हिसाब से सेव कर सकते हैं हम। यहाँ पे गए सेव कर लिया मैं, एक ही हो गया। दूसरा जो जैसे हमने यहाँ पे तो ये लगा दिया रिमाइंडर, इसमें एक रिमाइंडर एक और भी है हमारे पास में, कि यहाँ पर हमसे बंद करते हैं, हम दूसरे में लगाते हैं। जैसे हम यहाँ गए रिमाइंडर पे, यहाँ पे पिक प्लेस, पिक प्लेस में है कि इससे पहले कि सपोज करो मैं पिक प्लेस को यहाँ से ये करता हूँ, जैसे मुझे कोई परचेज लिस्ट करनी है, सपोज करो मुझे जाना है, मैं चाहता हूँ कि ये सामान मुझे चाहिए लेकिन मुझे चाहिए सीपी से। जब भी मैं सीपी की तरफ या कनॉट प्लेस की तरफ जाऊँ तो मुझे ये लिस्ट अपने आप ही याद आ जाए, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि मुझे इसे वहाँ से खरीदना है। तो मैं इसके लिए रिमाइंडर पर गया और सबसे नीचे पिक प्लेस पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने सीपी, ठीक है, सीपी न्यू दिल्ली। यहाँ पे हमने लिख दिया कनॉट प्लेस सीपी मार्केट राजीव चौक, हमने ओके कर दिया। जब भी मेरा मोबाइल उस एरिया में होगा तो ये ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन लिखा आ जाएगा कि मुझे ये वहाँ से ये चीज़ें खरीदनी है। तो कितना बेहतरीन टूल है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम कितने अच्छे से इन चीज़ों को टाइमिंगली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि कोलैबोरेट। जी सपोज करो यदि आपकी टीम है और आप चाहते हैं कि यही काम आपकी टीम भी करे, यदि उनमें से कोई टीम कर लेती है तो वो भी अपने कामों पर टिक लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कोई काम करा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, तो मैंने इस पर चेक लगाया, तो ये वहाँ से चेक लगाते ही ये वहाँ से कट के नीचे आ जाएगा, देखो। और अगर मैं दोबारा चेक हटाया तो चेक हट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इनमें से ये काम मैं अपने टीम को भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोलैबोरेट पे गया, उस पर क्लिक किया और जिन जिन को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ये मैंने उनके नाम लिख देता हूँ। जैसे मनीष यहाँ पे लिख दिया, क्लिक कर दिया, यहाँ पे टिक लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, इन्फो वाले पे लगा दिया, टिक लगा दिया, यहाँ पे टिक लगा दिया। तो मेरे साथ में ये जो मेरी टीम है और इनको मैंने सेव कर दिया, ये सारे काम मेरी टीम के पास में भी चले गए अब, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। और अब ये सारे काम मेरी टीम को भी दिखाई देंगे। यदि मेरी टीम में से किसी ने भी कोई काम किया या उन्होंने चेक लगाया, तो जैसे ही ये चेक लगाया तो ये उनको भी वहाँ पे नज़र आ जाएगा, मुझे भी नज़र आ जाएगा। किसी ने भी एक ने चेक लगाया तो हम सबको पता जाएगा कि किसी ने ये काम कर दिया है। बाकी बचे हुए काम जो जो करता जाएगा वो चेक लगाता जाएगा। तो ये इसका बहुत बेहतरीन अच्छा ज़बरदस्त टूल है, कोलैबोरेटर है, ठीक है। इस ऑप्शन का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यदि आप कोई काम या कोई काम को रिमाइंडर रखना चाहते हैं, जैसे मैंने एक नोट्स और बनाया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर डॉक्टर स्नेह देसाई ट्रेनिंग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि मॉर्निंग रिचुअल ट्रेनिंग, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। और हम चाहते हैं कि ये कब की ट्रेनिंग है, कब होने वाली है, तो यहाँ पे पिक लिख दिया हमने यहाँ पर और क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पर मंथ सिलेक्ट कर दिया हमने, ये 8 मई को 8 AM पर
ये आ जाएगी और हमने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो नोटिस है इस पर कलरफुल हो, अलग से दिखाई दे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऑरेंज पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑरेंज हो गया और जैसे मैं क्लिक करा यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर इनमें से कोई भी जो मैसेज या जो हम नोट्स बना रहे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझे टॉप पर रखना है, जैसे कि मुझे पेमेंट लेनी है, मुझे इसको टॉप पर रखना है, तो इसमें यहाँ पर एक पिन है, पिन नोट पे, जैसे नोट पिन पे क्लिक कर दोगे तो हमें सबसे पहले वही आपको नजर आएगा, पिन वाली, कि ये पिन नजर आ रही है आपको कि टॉप पर रहेंगी, बाकी सबको नीचे ले आएगा। अगर आपने इन पर पिन हटा दी तो ये बाकी को भी सबको प्रायोरिटी पे, प्राइमरी पे ले आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पिन नोट पे क्लिक कर दिया तो ये सबसे पहले पिन वाली नोट्स को दिखाएगा। ठीक है, जैसे आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 2 ऑप्शन मैंने बता दिए, आप चाहते हो कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं या फोटो ऐड करना चाहते हैं, तो आपने इसमें ऐड इमेज पे आपने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद उसके अंदर आप कुछ अलग तरीके से इमेजेस को ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ गए और हमने यहाँ पर इस इमेज को यहाँ लगा दिया, जैसे आप देख पा रहे हैं। ऐसे हम किसी भी नोट्स के अंदर इमेजेस को लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे हमने ये कुछ, इसमें हम एक नोट्स और बना रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने सीक्रेट नोट्स, या हम सीक्रेट कर लेते हैं नोट्स। तो यहाँ लिख दिया हमने कुछ कोड, लिख दिया हमने यहाँ पर कोड लिख देते हैं। यहाँ पर हम 0012E432I लिख दिया हमने। ठीक है, क्लिक कर दिया हमने और हमने क्लोज कर दिया। और हमें लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, हर कोई व्यक्ति ना देख पाए, तो उसके लिए हमने आर्काइव पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने आर्काइव पे क्लिक किया तो वहाँ से हट गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने आर्काइव किया है या गलती से हो गया, तो आप इसे अंडू करके वापस भी ला सकते हो। जैसे मैंने अंडू कर दिया, यहाँ पे आ गया, मैं कहा नहीं मुझे तो जानबूझ के ही मैंने ऐसे आर्काइव किया, तो आर्काइव कर लिया। और जैसे ही अब मैंने आर्काइव किया तो आर्काइव का एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आर्काइव में क्या क्या हमारे पास में छुपी जो चीज़ों को हमने या मैसेज को या नोट्स को हमने छुपा रखा वो यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो वापस से अनआर्काइव करके हम वापस ला सकते हैं इसे, बाकी नोट्स में आपको दिखाई देगा। आप आगे यहाँ पर, ठीक है, हमने इसे दोबारा से वापस कर दिया। जैसे आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, आर्काइव तक बता दिया। अब यहाँ पर जैसे सपोज करो मैंने और यहाँ पर एक नोट्स और बनाता हूँ मैं, यहाँ पर बेसिक कोर्स के कुछ कंटेंट लिखा हमने यहाँ पे लिखा F4C विंडोज़ MS ऑफिस, हमने ऐसे कुछ लिया और हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब हम चाहते हैं कि यार ये नोट्स जो हमने एक नोट्स बनाया है ये हमें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ जाकर आपसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और डिलीट होने के बाद जैसे आपने डिलीट करा, आपका तो गलती से हुआ तो अंडू करके वापस ला सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम गए ऐड लेवल। ये ऐड लेवल बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे आजकल बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर भी ऐड लेवल आया हुआ है, ऐसे ही ये ऐड लेवल है। जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने लिखा कि हमें अलग अलग तरह के जो ये नोट्स बना रखे हैं या जो मैसेज इसमें टाइप कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे अलग अलग तरीके से सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया एक पर्सनल, इस पर क्लिक कर दिया हमने, फिर हमने ले लिया ऑफिशियल, हमने अभी 2 ले लिए। अब जैसे हमने पर्सनल ऑप्शन लिया, दो अलग अलग तरह के यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, हम यहाँ गए और अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर, जैसे यहाँ पे हम गए और मैं यहाँ जाकर मैंने इसके अंदर जाकर ऐड लेवल पे क्लिक किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया, इसमें से कौन सा है ये डॉक्टर सुनील साहब वाला जो पर्सनल है, तो हमने यहाँ पे पर्सनल पे टिक लगा दी। यहाँ पे देखो साइड में पर्सनल लिखा आ गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मैं गया और यहाँ जाकर मैंने ऐड लेवल पे क्लिक किया, ये ऑफिशियल है, मैंने ऑफिशियल टिक लगा दिया। यहाँ पे ऑफिशियल लिखा नज़र आ रहा है आपको। और इसी तरीके से यहाँ पे गए हम
तो हमने यहाँ पे ऐड लेवल पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाई दिया पर्सनल, और ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ पर भी दिखाई दिया हमें चेंज लेवल, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल, ये पर्सनल है। चेंज लेवल, अगर मुझे इसे चेंज करना है तो आप यहाँ पर आपको चेंज लेवल कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये है ऑफिशियल, ऐड लेवल पे गए हम, ऑफिशियल चेक लगा दिया। अब देखो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि अगर मैं इस पर नोट्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे नोट्स ये सारे मैसेज दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अगर मैं रिमाइंडर पे क्लिक करता हूँ, कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को मुझे रिमाइंडर वाले मैसेज दिखाई देंगे, सारे जितने पे भी मैंने रिमाइंडर लगा रखे हैं सब मैसेज मुझे रिमाइंडर दिखाई देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऑफिशियल वाले जो मेरे नोट्स हैं या मैसेज हैं खाली वो दिखाई दें, तो ऑफिस वाला ये मेरे मैसेज हैं, ठीक है। और जो पर्सनल वाले हैं वो मेरे पर्सनल वाले ये रहे, ठीक है। ये पर्सनल है, ये ऑफिशियल है। इसके अंदर जैसे अब ये पर्सनल ऑफिशियल दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं, तो इसलिए ये दिखाई दिए यहाँ पर, हमने से इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। पर्सनल पे ये दिखाई देंगे, ऑफिशियल पे ये दिखाई देंगे, ठीक है। और हमने यहाँ से पिन हटा दिया तो तीनों एक साथ दिखाई देंगे, ठीक है, पर्सनल और ऑफिशियल। अगर मैं मुझे किसी भी लेवल के अंदर एडिट करना है तो मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ, या नया लेवल मुझे क्रिएट करना है तो नया लेवल मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे मैं गया, हम किसी भी नोट्स को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी लोग को चेंज कर सकते हैं, किसी भी मैसेज या नोट्स के अंदर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड ड्राइंग पे जाएंगे और यहाँ पर कोई भी अपने हिसाब से पेन पॉइंट और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने लिया यहाँ पर, हमने क्लोज कर दिया, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सामने ये नोट इसके अंदर ऐड हो गया हमारे सामने, ठीक है। ये ड्राइंग ऐड कर दी हम लोगों ने यहाँ पे हमने ऐड ड्रॉ कर दिया। मेक ए कॉपी, मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है तो इसकी एक कॉपी यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कॉपी नहीं चाहिए, डिलीट करना ऑप्शन, तो आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनके आगे चेक बॉक्स चाहिए तो चेक बॉक्स आ गया इनके आगे, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ ग्रैब इमेज टेक्स्ट करना है मुझे, तो आप देखेंगे अभी इसमें से हमने एक इमेज जो थी जो ग्रैब करनी थी वो हमने कर ली है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद आता है फिर कॉपी टू, इसमें जो भी हमारे जो चीज़ें हैं वो कॉपी होकर गूगल डॉक्स में कन्वर्ट हो जाए। आपने इस पर क्लिक करा तो आप देखेंगे कि ये सारा जो वो हमारे पास मैसेज है या नोट्स है यहाँ से कॉपी हुआ, और कॉपी होकर यहाँ पे ओपन डॉक्स पे क्लिक किया हमने, ये सारे जो कंटेंट जो टेक्स्ट लिखे थे और जो इमेज थी वो आपको गूगल डॉक्स के अंदर दिखाई देगी आपको। ये सबसे बेहतरीन फीचर्स इसका नज़र आया मुझे, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए और बेहतर तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए देखिए आपके सामने परचेज लिस्ट है जो हमने वहाँ पर बनाई थी, वहाँ से ऑटोमेटिक वहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। देखिए कितना बेहतरीन टूल्स है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं, और मैंने आपको इसके कई सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको लगभग पूरा चीज़ बता दी है। इसके इस फीचर्स फंक्शन को अगर कम करना छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर सकते हो, बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जब आप कोई नया नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इमेज के साथ में ले सकते हो, यहाँ पे यहीं आप ड्रॉ कर सकते हो, यहीं पे चेक जो लिस्ट है चेक बॉक्स हैं वो यहीं से क्रिएट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि जो इस तरीके से बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं करके, उसके बजाय आपको लिस्ट वाइज दिखाई दें तो आपको लिस्ट वाइज भी आपको दिखाई देंगे, आप ऐसे ले सकते हैं। आप कहते हो कि नहीं मुझे ग्रिड वाइज दिखाई दें तो ग्रिड वाइज दिखा सकते हैं, आप ये रिफ्रेश कर सकते हैं।
आप चाहते हो कि इन्हीं ऑप्शंस के अंदर आपको अगर कोई सेटिंग्स में चेंजेस करनी है, ये इनेबल ब्लैक थीम करनी है, तो आप ब्लैक थीम कर सकते हो। आप कहते हो नहीं जी मुझे डार्क थीम हटानी है मुझे, तो आप इसे हटा सकते हो। ठीक है, इसका जो फीडबैक यदि अभी आपके इसमें गूगल के कीप के अंदर यदि कोई दिक्कत आती है तो आप इसका फीडबैक सेंड कर सकते हो गूगल कंपनी को, यहाँ पे नोट्स लिख और उस पर शेयर पे यहाँ पे चेक ला सकते हो, और ताकि वो आपके किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो वो उसको शॉर्ट आउट करके देंगे आपको। इसके बाद आता है हेल्प। यदि आप किसी तरह की हेल्प लेना चाहते हो कि गूगल कीप के बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं, यदि कुछ और जानकारी लेनी चाहती है, तो आप गूगल कीप के बारे में आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसकी इश्यू को शॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने आप ही। इसके बाद फिर जो आता है आपका ऐप डाउनलोड। आप चाहते हैं कि आप इसका ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहीं पे क्लिक करोगे तो आप वो ऐप एंड्रॉयड डिवाइस के लिए चाहिए, क्रोम एक्सटेंशन के लिए चाहिए, या आईफोन या आईपैड के लिए चाहिए, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम गए, ठीक है, हम यहाँ वापस आ गए। इसके बाद इसका कीबोर्ड के शॉर्टकट्स कि किस की से क्या होता है नेविगेशन के लिए, जैसे आपको नेक्स्ट या प्रीवियस नोट्स पे जाना है तो जे और के को यूज़ करना है, मूव नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोजीशन पे जाना है तो जे एंड के आपको देखा शिफ्ट के साथ यूज़ करना है, नेक्स्ट या प्रीवियस लिस्ट पे जाना है तो एन और पी को यूज़ करना है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन के एक्शंस के अलग अलग तरह के एक्शंस हैं, ठीक है, एडिटर्स हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने आपको बताया है कि आप अपनी लाइफ में इस गूगल कीप को यूज़ करके बेहतरीन तरीके से फ्री का ऑफिस असिस्टेंट आप ले सकते हैं, और इस फीचर्स का यूज़ करके आप बाकी लोगों के मुकाबले स्मार्ट बन सकते हैं, ताकि आपको लोग सलूट करें और कहें वाकई में क्या बेहतरीन तरीके से एक फ्री का गूगल कीप ऑप्शन आपने यूज़ करके है। तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उसको अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।